गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आइए एक्सरसाइज 6.2 के कुछ और क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी को ग्राफिकली कैसे सॉल्व करें, ये प्रॉब्लम हमारे सामने है। सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ग्राफिकली इनटू टू डायमेंशनल प्लेन। आपको आलेखन विधि से द्विविमीय तल में इनका हल निकालना है। ठीक है, ग्राफिकली टू डायमेंशनल प्लेन में इनइक्वालिटीज को सॉल्यूशन उनका दिखाना। ठीक हो गया। तो देखिए, मेरे पास है 3x + 4y <= 12। इस इनइक्वालिटी को पहले ट्रेस करते हैं और तब देखते हैं कि सॉल्यूशन रीजन कौन सा है, हल कौन सा बनेगा, हल क्या बनेगा। तो मैं ले लेता हूं टेकिंग, देखिए डिस्टेंट, मैं ले लेता हूं 3x + 4y = 12। इसको ले लेते हैं 3x + 4y = 12 और 3/12x + 4/12y = 1 और हो जाएगा x/4 + y/3 = 1। ये मेरे पास, मैं इसको किसके लिए सॉल्व कर रहा हूं, 3x + 4y = 12 है, 12 से डिवाइड हो गया तो x/4 + y/3 = 1। अब एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन को ट्रेस कैसे करते हैं, मैं आपको बता रहा था कि सिंपल सा तरीका क्या है, ये लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म है। अभी जब आप आगे स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तो वहां लाइन्स के डिफरेंट फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्म, ये इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म होती है आपकी x/a + y/b = 1। This is called the intercept form of a line because this line make an intercept of y on x-axis and an intercept of b on y-axis। ये लाइन x-axis पर a का इंटरसेप्ट बनाती है, y-axis पर b का इंटरसेप्ट बनाती है। वैसी है ये लाइन x-axis पर 4 का इंटरसेप्ट बनाती है, y-axis पर 3 का इंटरसेप्ट बनाती है। अब आप देखिए, ट्रेस करने का आसान सा तरीका है, किस ढंग से ट्रेसिंग करें। ये मेरे पास एक्सिस सिस्टम हो गया, टू डायमेंशनल एक्सिस सिस्टम, टू डायमेंशनल प्लेन में मैंने एक्सिस सिस्टम बनाया है। ठीक है दोस्तों, x/4 तो आप देखिए मार्क कर लीजिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक हो गया। x/4 इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस इज 4। तो देखो 1 2 3 4, ये आपका पॉइंट ए है, ये हो जाएगा 4,0। x एक्सिस पे 4 का इंटरसेप्ट है तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 4,0। y एक्सिस पे कितने का इंटरसेप्ट है, 3। 1 2 3 ये पॉइंट, तो बी पॉइंट ले लीजिए 0,3, ये वाला पॉइंट। ठीक है दोस्तों, y एक्सिस पे 3 का इंटरसेप्ट है, x एक्सिस पे 4 का इंटरसेप्ट है। तो अब आप ज्वाइन करवा लीजिए। देखिए ये ज्वाइन कर दिया आपने, इन दो पॉइंट्स को, लाइन को आगे बढ़ाया आपने, तो ये आपको लाइन मिल रही है, ये लाइन मिली। ठीक हो गया। ये जो लाइन है इसका इक्वेशन आपके पास है 3x + 4y = 12 की लाइन, ये इस लाइन का इक्वेशन है। ठीक हो गया। अब एक्चुअली आपको सॉल्यूशन क्या निकालना है, 3x + 4y << 12। आपको वो सारे पॉइंट्स चाहिए जो कि 3x + 4y = 12 को भी सेटिस्फाई करें। ठीक है, वो पॉइंट, तो 3x + 4y = 12 पे ये जितने भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर आएंगे वो सारे 3x + 4y = 12 को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे इसी को देखिए आप, पॉइंट ये वाला पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, 4,0। दिस पॉइंट लाई ऑन दिस लाइन, सो पुटिंग x = 4 and y = 0 वी गेट 4 3 12। मिल गया आपको। इसी भी देखिए x = 4 है, y = 0 है, तो 12 आ गया, 4 3 12।
इस पॉइंट को देखिए 0,3, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3 है, ये 0 4 इंटू 3 कितना होगा 12। तो दिस पॉइंट एज वेल एज दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन, ये पॉइंट इस लाइन पर पड़ रहा है, ठीक हो गया। तो जितने भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर आएंगे वे सारे 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक हो गया। अब इसके बाद बात आती है कि 3x प्लस 4y लेस देन 12। दो बातें हैं इसमें, दो चीजें हैं ना, एक तो ये है 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 और दूसरी बात है 3x प्लस 4y लेस देन 12। इनइक्वालिटी जो है 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 भी है, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12 के लिए भी है। अब आप देखिए इस इनइक्वालिटी के लिए देखिए कौन से पॉइंट्स के लिए ये बात सेटिस्फाई होती है। तो मैंने आपको कहा कि ये लाइन जो है ये इस पूरे रीजन को, पूरे प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करती है। एक पार्ट को बोलते हैं ऊपरी तल अपर रीजन, ठीक है दोस्तों, और एक पार्ट है आपका निचला तल लोअर रीजन। ये लाइन इस पूरे प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करती है, अपर रीजन लोअर रीजन, ऊपरी तल और निचला तल। अब आपको खोजना है कि सॉल्यूशन आपका कहां पर पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए मैं कुछ पॉइंट यहां नीचे के लूंगा लोअर रीजन के, कुछ पॉइंट अपर रीजन के लूंगा, ठीक है। एक पॉइंट में अपर रीजन का ये वाला लेता हूं, देखिए इसको कोऑर्डिनेट 5 है, ये इस लाइन के इस बाहर पड़ रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे दोस्तों, इस पॉइंट कोऑर्डिनेट होंगे 5,0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 5,0, x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 0 रखिए, x इज इक्वल टू 5 3 जा 15, तो 15 इज नेवर लेस देन 12। 15 की वैल्यू कभी भी 12 से कम नहीं होती। इसका मतलब ये पॉइंट जो है इसको सेटिस्फाई नहीं करता, ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक। एक पॉइंट यहां ले लीजिए, देखिए इसके लिए ये है ना, ये तो आपके पास 0,3 है, इसी पॉइंट को देखिए आप 0,5 को देखिए। फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5, तो 0 5 4 जा 20 कभी भी 12 से लेस नहीं होता। इसका मतलब इधर के पॉइंट नहीं आएंगे, इधर का कोई पॉइंट नहीं आएगा, ये अपर रीजन का कोई पॉइंट इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। अब लोअर रीजन का देखिए, फॉर एग्जांपल मैं पहले ओरिजिन देख लेता हूं, एक पॉइंट ओरिजिन का देखिए, ओरिजिन मींस 0 0, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x 0 y 0 का पूरा 0 हो गया। 0 लेस देन 12 होता है, 0 लेस देन 12 यस होता है। इसका मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है, इसका एक सॉल्यूशन है। एक पॉइंट ये वाला ले लेता हूं, इसे कोऑर्डिनेट क्या होगा दोस्तों 2,0, तो रखिए x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 कितना हो गया 6 प्लस y इज इक्वल टू 0 में 0, तो 6 लेस देन 12 यस होता है। यहां पॉइंट देखिए इसको, ये क्या है 0,1, ये वाला पॉइंट 0,1, तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, 4 is less than 5. It means all the points which are lying under this line are the solution of this inequality, and all the points which are lying on this line are the solution of this equation. तो लाइन के ऊपर जितने पॉइंट पड़ रहे हैं इसके सॉल्यूशन है, लाइन के नीचे जितने पॉइंट पड़ रहे हैं इसका सॉल्यूशन है। इट मींस इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या हो गया, लाइन के ऊपर के पॉइंट और लाइन के नीचे के पॉइंट। तो आप क्या करेंगे, आप शेडेड रीजन बनाएंगे। ये तो आपका थिक हो जाएगा, इसको आप ऐसे कर देंगे थिक। थिक मींस इसके सारे पॉइंट भी सॉल्यूशन है, और इसके नीचे का ये रीजन जो है, इस रीजन को भी स्टूडेंट आप इस ढंग से पेंसिल से शेडेड रीजन बना देंगे। ये ठीक हो रहा है। इस सब कहां तक, अप टू इंफिनिटी तक, अप टू इंफिनिटी जाएगा। इसका विस्तार कितना होगा, यहां से भी इंफिनिटी और इधर से भी इंफिनिटी होगा। ठीक हो गया। तो इसका नाम क्या है, होगा सॉल्यूशन रीजन। क्या बोलेंगे आप, सॉल्यूशन रीजन
हिंदी में कहेंगे हल क्षेत्र। मीन्स एनी पॉइंट विच इज लाइन ऑन दिस लाइन एंड अंडर दिस लाइन मीन्स ऑन दिस शेडेड रीजन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। प्रत्येक पॉइंट जो कि इस लाइन के ऊपर पड़ रहा है, इस लाइन के नीचे है, ठीक है, कहां तक, अप टू इंफिनिटी, इस सब पॉइंट इस लीनियर इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन रीजन क्या हुआ, हल क्षेत्र क्या हुआ, ये सब रीजन जो है ये सब हल क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना, तो इस टाइप से करेंगे। ठीक हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसे सारे क्वेश्चन आप करेंगे। और मैं आपसे एक बात पहले भी कह रहा था कि जब 11th में ये आपको ठीक से आ जाएगा, तो जब नेक्स्ट ईयर आप 12th में लीनियर प्रोग्रामिंग 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता बोर्ड में वहां से, और वो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स है, LPP, ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, वो जो सब होता है वहाँ, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स बहुत काम की होती हैं, ठीक है, विशेषकर इकोनॉमिक्स के फील्ड में, तो वहाँ आपको बड़ा आसानी होगी फिर काम करने में। इसको ठीक से समझ लीजिए। चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। बड़े ध्यान से करिए। सबसे पहले मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि आप पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए, और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद तब देखिए कि सॉल्यूशन रीजन कौन सा है, लोअर रीजन है या अपर रीजन, भाई इसमें खास बात है। ठीक है, और भी तरीके हैं, और तरीके से भी आप ट्रेस कर सकते हैं, पर मुझे जो लगता है इसमें आसान से मुझे ये लगता है कि इसको स्टूडेंट ज्यादा बढ़िया से समझ लेते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, y + 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। अब इसको देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास, क्वेश्चन नंबर देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4 है, y + 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली शो करना है। y + 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, जस्ट इनइक्वलिटी है। ठीक है, क्यों है इनइक्वलिटी, ग्रेटर का साइन भी तो है इसमें, यदि केवल इज इक्वल टू का साइन होता तो इक्वेशन होती। ठीक है, मैं आपसे पहली बात हुई है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये जितने भी सिंबल हैं ये 4, ठीक है, ये जहां लगे रहेंगे वो है असमीकाएं, वो है इनइक्वलिटीज। ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं। आप सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूं, और मैं चाह रहा हूं कि मैं इस 2x को यहां ले आऊं, तो मैं यदि दोनों तरफ -2x सब्ट्रैक्ट कर लूं, और y + 8 - 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x - 2x, 2x यहां भी सब्ट्रैक्शन किया, यहां भी किया, और y - 2x + 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, और यहां से 8 सब्ट्रैक्ट करिए, यहां से भी करिए, y - 2x + 8 - 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 - 8। मैंने क्या किया, 8 को यहां सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं, यहां भी कर रहा हूं तो यहां भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो आपका कैंसिल हो गया एडजस्टमेंट, तो y - 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -8। ठीक हो गया, और इसको मैं लिख सकता हूं -2x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -8। मैंने क्या किया, इसको मैं यहां लिया, इसको यहां लिया। ठीक हो गया, अब मैं चाह रहा हूं ये पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, या नहीं भी चाह रहा हूं, चलिए नहीं करता हूं, पॉजिटिव ऐसे रहने देता हूं। तो देखिए क्या होता है, मैं इसको पहले इक्वेशन की फॉर्म में बनाता हूं।
ठीक है स्टूडेंट, देखिए टेकिंग, अब मैं क्या ले लेता हूँ, इसको इक्वेशन ले लेता हूँ, -2x + y इज इक्वल टू -8। मैंने इसमें एक इक्वेशन बनाई इसी में, -2x + y इज इक्वल टू -8। मैं ट्रेस करना चाहता हूं, इसको ट्रेस करना चाहता हूं, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए, और मैं पूरी इक्वेशन में -8 से डिवाइड करता हूं। ये तो इनइक्वालिटी है ना आपकी, ये तो इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी नंबर 1। ये मैंने इक्वेशन ली, इससे इक्वेशन बनाई अपने फायदे के लिए कि ट्रेस आसानी से मैं कर लूं, ठीक है। और मैं -8 से डिवाइड करूंगा तो -2/-8 प्लस y/-8 -8/-8। आप देख रहे हैं, -8 से दोनों तरफ डिवाइड कर रहा हूं, यहां भी, यहां भी, यहां भी। क्या होगा स्टूडेंट, ये जो सिंबल था, देखो यही तो है ये। फिलहाल चाहे मैं इक्वेशन अभी रहने देते, चलिए अभी इक्वेशन को नहीं लेते हैं, इक्वेशन को ट्रेस करने के समय कर लूंगा। अभी इनइक्वालिटी को देखते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, इस इनइक्वालिटी में -8 से डिवाइड कर रहा हूं। अब इस बात को आप जानते हैं, किसी इनइक्वालिटी में किसी नंबर से आप नेगेटिव नंबर से, इनइक्वालिटी में नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। मैंने यहां पर क्या, -8 से डिवाइड कर रहा हूं, तो इनइक्वालिटी का ग्रेटर देन इक्वल टू है और ए लेस देन इक्वल टू है। ठीक हो गया, तो यह आपका कितना हो गया, -2 कट जाएगा तो 4 हो जाएगा, x/4। ठीक हो गया, x/4 प्लस y/-8 इज लेस देन इक्वल टू ये 1। x/4 प्लस y/-8 लेस देन इक्वल टू 1। ठीक हो गया। अब इसको आप ट्रेस करेंगे, तो ट्रेस में मैं क्या करूंगा, मैं पहले एक इक्वेशन को देखता हूं, टेकिंग यहां लेता हूं मैं इक्वेशन। देखिए स्टूडेंट, x/4 प्लस y/-8 इज इक्वल टू 1। मैंने एक इक्वेशन ले लिया, इज इक्वल टू को साइन नहीं है, नहीं है तो मैं लिख रहा हूं, ठीक है। इक्वेशन मैंने ले ली है, एक लीनियर इक्वेशन आपके पास आ गई। अब इसको ट्रेस कैसे करेंगे आप देखिए, ट्रेस करने का तरीका हम आपको बताए रहे थे पहले भी, कि आप क्या करेंगे, एक एक्सिस सिस्टम ड्रॉ करेंगे, ठीक है स्टूडेंट, इन 2 डायमेंशनल प्लेन में, और वहां पर इसको क्या कर देंगे, इसको ट्रेस करेंगे। x/4 मीन्स इंटरसेप्ट मेड बाय दिस लाइन on x-axis is 4 and intercept made by this line on y-axis is -8। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए +8 और -8, +4 और -8, 4 कहां हो जाएगा आप देखिए, 1 2 3 4 5, ठीक है, इतना ही चाहिए। तो 4 का इंटरसेप्ट बना रही है लाइन, ठीक है। 4 का इंटरसेप्ट मीन्स यदि पॉइंट ए लिख दूं, इसको ए पॉइंट है तो 4,0 हो गया। y एक्सिस पे कितने का इंटरसेप्ट बन रहा है स्टूडेंट, y एक्सिस पे आपका बन रहा है 8 का इंटरसेप्ट बन रहा है y एक्सिस पे, -8 का। देखिए तो एक्सिस पे माइनस कहां दिखाया जाता है, देखो x/+4 है ना, +4 इधर जाएगा, माइनस इधर जाएगा, y में पॉजिटिव इधर जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, तो y/-8, तो -8 देखिए, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ये पॉइंट बी है 0, -8। ठीक हो गया। y एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6 7 8, -8 का इंटरसेप्ट ये हो गया, x एक्सिस पे ये हुआ, और ये रेस्टोरेंट आप देखिए, ये आपकी लाइन हो गई। ये लाइन क्या है आपके पास, ये मैंने कहा ये वाली है, x/4 प्लस y/-8 इज इक्वल टू 1 की। ठीक हो गई। अब आप देखिए
ये लेस देन इक्वल टू भी है, यहां पर इक्वल टू इज इक्वल टू भी है. इट मीन्स all the points lying on this line follow, or all the points lying on this line is the solution of this equation. जितने भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर आएंगे वो सारे इसके सॉल्यूशन होंगे. इट मीन्स इनइक्वालिटी आपके दो हिसाब से, एक तो x/4 प्लस y बाई माइनस 8 इज इक्वल टू 1 है. अब दूसरी बात क्या है, x/4 प्लस y बाई माइनस 8 इज लेस देन लेस देन 1. ठीक हो गया, एक तो ये है. दूसरा क्या बन रहा है यहां पर, x/4 प्लस y बाई माइनस 8 लेस देन 1. इन दोनों को मिला के ये है. तो इसका सॉल्यूशन क्या है, हमने कहा जितने भी पॉइंट इसके ऊपर पड़ेंगे वो सारे के सारे इसके सॉल्यूशन होंगे. ठीक हो गया. जैसे मैंने ये लिखा 4,0 लिखो, x की जगह 4/4 कितना 1, y 0 है, हो गया सॉल्यूशन. -8 करिए, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -8, x इज इक्वल टू 0 मीन 0, -8/-8 + 1 आगे. या बीच के जितने भी पॉइंट होंगे सारे सॉल्यूशन होंगे. अभी लेस देन वाला रीजन कौन सा होगा, तो उसके लिए आपके पास सिंपल सा है कि कुछ पॉइंट आप इधर के देख सकते हैं, कुछ पॉइंट इधर के देख सकते हैं. एक एक पॉइंट भी देखेंगे तो उससे काम चल जाएगा. तो 4 तक तो क्या है, ये पॉइंट 5 है, ये पॉइंट है 6. तो मैं इस पॉइंट को देखता हूं, ये पॉइंट आपका कौन सा है, 6,0 पॉइंट. आप देखिए, ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या है, 6 है ना, 6 का 6 इंटरसेप्ट हुआ. तो पॉइंट कौन सा हो जाएगा, कैसे फॉर्म में लिखे जाएंगे, 6,0. x इज इक्वल टू लिखे 6, तो 6/4. y इज इक्वल टू 0, तो 0 हो गया. मीन्स x मीन्स 6/4 और 6/4 आपका कितना हुआ 1.25. तो 1.25 लेस देन 1 कभी नहीं. 1.25 का मान कभी भी 1 से छोटा नहीं होता. इसका मतलब इधर का रीजन क्या हो गया, इधर का रीजन आपका कैंसिल हो गया. मतलब इस लाइन के नीचे का जो रीजन है, इधर का रीजन अपने आप में कैंसिल हो गया, क्योंकि एक पॉइंट ऐसा मिल गया मेरे पास जो कि इस लाइन में नीचे नहीं पड़ता है. जो ये लोअर रीजन है, लोअर रीजन मीन्स निचला क्षेत्र, और ये वाला कौन सा, लाइन के ऊपर अपर रीजन, ठीक है, ऊपरी क्षेत्र. ठीक है दोस्तों. तो मैंने एक पॉइंट चेक किया 6,0 वाला, तो 6/4 क्या हो 1.25. 1.25 की वैल्यू कभी भी 1 से छोटी नहीं होती है. इसका मतलब ये वाला रीजन तो आएगा नहीं. चाहिए 5 वाला लो, 5,0, y इज इक्वल टू 0, तो 0 हो गया. 5/4 1 पॉइंट समथिंग. ठीक है दोस्तों. नहीं 6/4 कितना हो रहा था, 1.5 होगा. ठीक है, 1.25 नहीं, कितना होगा 1.5. ठीक है, 1.5 की वैल्यू कभी भी 1 से छोटी नहीं होती. क्लियर. अब मैं यहां पर क्या रखूंगा, 5,0 वाला पॉइंट देखिए, 5/4 क्या 1.25, ये हुआ 1.25. ठीक हो गया. 1.25 कभी भी 1 से छोटा नहीं होता. इसका मतलब इधर के कोई पॉइंट नहीं आएंगे. अब इधर का कोई पॉइंट देखो, इधर में तो ओरिजिन भी है. ओरिजिन देखो, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, ओरिजिन है ना. कोऑर्डिनेट कितना 0 0, x 0 y 0, तो 0 क्या है 1 से लेस होता है कि नहीं होता है. एक दूसरा पॉइंट और देखते हैं, ये वाला आप कहेंगे 3,0, आप कहेंगे 3,0 देखिए 3, y तो 0 हो गया. 3/4 1 से छोटा होता है कि नहीं होता है. आप कहेंगे मैं यहां देखता हूं 1.4 वाला 0,4 फॉर एग्जाम्पल, तो 0,4 रखिए, y की वैल्यू 4, x 0 y 4, 4/-8 -1/2, तो -1/2 हमेशा 1 से लेस होता है. ठीक है स्टूडेंट. तो आप समझ रहे हैं कि सॉल्यूशन रीजन कौन सा हो रहा है, इस लाइन के ऊपर का सारा रीजन सॉल्यूशन रीजन बनेगा. इधर का कोई पॉइंट नहीं आने वाला. तो एक तो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट आएंगे, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट आएंगे वो सारे इसको सेटिस्फाई करेंगे, और इसके ऊपर जितने पॉइंट आएंगे इसको सेटिस्फाई करेंगे लेस देन 1 को. तो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या हो गया, जो आपके पास इनइक्वालिटी शुरू में दे रखी ये वाली, यही तो है ये.
इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, ऊपर के जितने पॉइंट है देखिए दोस्तों, ये इसको आप सैडेड कर देंगे, यूं देख रहे हैं, ऐसे सैडेड रीजन बना देंगे और इस लाइन को आप क्या कर देंगे, थिक कर देंगे, क्योंकि इसके ऊपर आने वाले भी सारे पॉइंट सॉल्यूशन रीजन ही है। ठीक है दोस्तों, ये पूरा रीजन आपका सॉल्यूशन रीजन नहीं, ये आपको थिक करना है। ठीक है, तो इसके ऊपर के पॉइंट और इस रीजन के पॉइंट ये सारे आपको क्या दे रहे हैं, ये आपको सारे सॉल्यूशन रीजन देंगे। आ रहा है दोस्तों समझ में, ये सब, तो इसका नाम हो जाएगा सॉल्यूशन रीजन। सॉल्यूशन रीजन, हल क्षेत्र, हल क्षेत्र, एनी पॉइंट lying on this region, any point lying on this region will satisfy this inequality. So the point which is lying on this region is the solution of this linear inequality. अब आप समझ गए स्टूडेंट, ठीक है ना, समझ गए। तो इस रूप में आप इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, यस क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इस टाइप से सॉल्यूशन इसका आएगा। ठीक हो गया, एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक हो गया, आपको समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन, जैसे आप क्वेश्चन करते रहेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज्यादा आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं स्टूडेंट। 4 तो हो गया था ना, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। चलिए इधर लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5, इसको देखिए, x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 2, ये है स्टूडेंट, x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 2। ठीक हो गया। तो अब आप देखिए, ये मेरे पास इनइक्वलिटी है, ठीक है। अब इस इनइक्वलिटी बनी बुनी है, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। टेकिंग, क्या लिख देता हूं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। मतलब ट्रेस करने से पहले आप स्ट्रेट लाइन वाला इक्वेशन इसका जरूर बनाइए और उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में जरूर बदलिए, ठीक है। वो मैं कह रहा हूं आसान पड़ेगा उससे। ठीक हो गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और x बाई 2, ठीक है, माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपके पास इनइक्वलिटी है। मैं क्या कर रहा हूं, 2 से डिवाइड कर रहा हूं, मैंने इक्वल टू 2 वाला लिया और मैं इसको क्या लिख सकता हूं, x बाई 2 प्लस वाई बाई माइनस 2 is equal to 1. x by 2 plus y by minus 2 is equal to 1. This is a line which is making an intercept of 2 on x axis and an intercept of minus 2 on y axis. ये वो लाइन है, ये वो स्ट्रेट लाइन है जो x एक्सिस पर प्लस 2 का इंटरसेप्ट बना रही है और y एक्सिस पर माइनस 2 का इंटरसेप्ट बना रही है। अब ट्रेस कर लीजिए, देखिए लाइन कैसे बनेगा दोस्तों, देखिए x डैश y एंड y डैश। ठीक हो गया, ये आपका ओरिजिन है दोस्तों। ये तो आप जानते हैं, जहां पर एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वो ओरिजिन होता है।
और उससे कोऑर्डिनेट आप जानते हैं 0 0 होता है। ठीक हो गया। एक्स एक्सिस पर 2 का इंटरसेप्ट 1 2 3, वाई एक्सिस पे -2 का इंटरसेप्ट -1 -2 -3, एक्स बाई 2, एक्स एक्सिस पे 2 का इंटरसेप्ट पॉइंट ए 2,0, ये पॉइंट ये हो गया, एक्स एक्सिस पर 2 का इंटरसेप्ट है। ठीक है। वाई एक्सिस पे -2 का इंटरसेप्ट कहां पर हुआ, वाई एक्सिस पे -2 मतलब नीचे 1 2, ये पॉइंट बी है, ये आपका हो जाएगा 0,-2। ठीक है ना स्ट्रेट, इस ढंग से करेंगे। मैं कह रहा हूं इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल दिया। x/2 मीन्स एक्स एक्सिस पर +2 का इंटरसेप्ट। तो जो भी आप स्केल ले लेते हैं, स्केल जो चाहो वो लो, 1 सेंटीमीटर के कर सकते हैं आप, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ऐसे 1 सेंटीमीटर के लगा लीजिए। तो 2 जगह चाहिए मुझे, यहाँ नहीं चाहिए। ठीक है, या लगाना चाहे तो कर लीजिए। आगे आगे मैं जब पॉइंट लूंगा तो वहां मुझे आसानी हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आप इसको ज्वाइन कर लीजिए भाई। देखिए ये मैंने ज्वाइन किया, तो आपके पास क्या है स्टूडेंट, ये स्ट्रेट लाइन आ गई जिसकी इक्वेशन क्या है आपके पास, x/2 प्लस y/-2 इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन है। ठीक है। हियर सी दिस इनइक्वालिटी, देयर इज आल्सो इज इक्वल टू x minus y is equal to 2. It means all the points lying on this line will satisfy this equation. अब दो चीजें हो गई ना, x minus y is equal to 2 और दूसरी बात होगी x minus y less than 2। इन दोनों को मिलाएंगे तो ये बनेगा, ये वाली इनइक्वालिटी, x minus y is equal to 2, x minus y less than 2। ठीक हो गया। तो ये इसका सॉल्यूशन क्या, जितने भी पॉइंट इसके ऊपर आएंगे इस लाइन के ऊपर, दोज ऑल पॉइंट्स विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ठीक है। अब देखो जैसे माने इसके ऊपर एक पॉइंट ये है 0,-2, अब देखो रखो 0, x 0 है, y -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 = 2 होता है कि नहीं होता है। एक ये वाला पॉइंट ले लीजिए, ये भी इस लाइन पर है 2,0, 2,0 मीन्स x = 0 एंड x = 2 and y = 0, x = 2, 2 y 0, 2 = 2। Any point या every point on this line will satisfy this equation। क्लियर है, यहां तक क्लियर हो गया, क्योंकि सॉल्यूशन दोनों रूपों में देखना है। तो सीधी सीधी बात है, इसको तो ठीक करूंगा क्योंकि इज इक्वल टू भी। दूसरी बात आती है स्टूडेंट कि इसको कौन सेटिस्फाई करेगा, कौन पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। अब एक पॉइंट इधर का ले लो, एक पॉइंट इधर का देख लेते हैं। तो पहले तो मैं 0 0 वाला पॉइंट देख लेता हूं। इसके ये है अपर रीजन, इसको आप समझ गए, अपर रीजन। अपर रीजन मींस ऊपरी क्षेत्र, ये रेखा के ऊपर पड़ रहा है ना। ठीक है दोस्तों, और इसका नाम क्या है, लोअर रीजन, निचला क्षेत्र। यहां तक क्लियर है। अब देखो 0 0 पॉइंट की स्थिति देखिए, x = 0, y = 0, 0 लेस देन 2, 0 की वैल्यू 2 से लेस होती है, करेक्ट। अब एक पॉइंट से मुझे रीजन मिल जाएगा। आप कहते हैं एक आध और पॉइंट देखते हैं। अब इसको देखो, ये इसके कोऑर्डिनेट क्या है, ये आपका 0,-1 y एक्सिस पे है ना, नेगेटिव y एक्सिस पे है, कोऑर्डिनेट 0,-1, x = 0, y = -1, x = 0, 0 हो गया, y = -1 +1 हो गया, 1 इज लेस देन 2, 1 की वैल्यू 2 से लेस है। इसका मतलब ये पॉइंट भी इसका सॉल्यूशन, ये पॉइंट भी इसका सॉल्यूशन, ये पॉइंट भी इसका सॉल्यूशन है। एक पॉइंट और देख लेते, तो फॉर एग्जांपल मैंने कहा 0,4, यहां कहीं 0,4 है, x = 0, y = 4, तो -4 इज लेस देन 2। इट मीन्स यहां की सारे पॉइंट इसके सॉल्यूशन है। अब एक बाहर का पॉइंट देख लो, माना मैंने ये देखा, ये पॉइंट कौन सा आपके पास, ये मैंने ले रखा 3,0, x = 3, y = 0, रखिए x = 3, y = 0, 3 इज लेस देन 2, 3 की वैल्यू कभी 2 से लेस होती है, x = 3 है ना, ये वाला पॉइंट। यहाँ देखो ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है, यहाँ पॉइंट देखिए 3,0, x = 3 एंड y = 0,
x इज इक्वल टू 3 क्या है, 3 इज लेस देन 2 कभी नहीं। इट मीन्स ये वाला पॉइंट सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। एक और कर लेता हूं, ये वाला पॉइंट 0, -3, 0, x इज इक्वल टू 0, 0, y इज इक्वल टू क्या, -3, तो माइनस और -3, भाई 0 -3 तो कितना हो, +3, और 3 की वैल्यू कभी भी 2 से छोटी नहीं होती। इट मीन्स every point lying below this line are not the solution of this inequality। इस लाइन के नीचे जो भी पॉइंट पड़ रहे हैं वो इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन नहीं है। ऊपर के सारे पॉइंट इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशंस हैं। तो ऑल द पॉइंट्स लाइन ओवर दिस लाइन आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। ये हमने देख लिया, ये पॉइंट भी देखा, ये भी देखा, ये भी देखा। एक ही पॉइंट देखना पर्याप्त होता है, पर चलिए अपने संतुष्टि के लिए 2 पॉइंट यहां देख लीजिए, 2 इधर देख लीजिए। तो इधर का जो भी पॉइंट लूंगा इसके ऊपर, मतलब अपर रीजन में जो भी पॉइंट आएगा वो इसके सॉल्यूशन होंगे, और इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट होंगे वो इसके सॉल्यूशन होंगे। इट मीन जब दोनों की बात करेंगे सॉल्यूशन इसका निकालना इनइक्वालिटी का, तो ये लाइन और इसके ऊपर का पूरा रीजन इस इनइक्वालिटी का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो इसको तो आप ठीक कर देंगे ऐसे, पेंसिल से गाड़ी कर देंगे इसको ऐसे, ठीक है, और इसके ऊपर का रीजन कर दीजिए पेंसिल से ऐसे, ठीक है दोस्तों, ऐसे। ये वाला जो रीजन आएगा, दिस रीजन विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। ये रीजन इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा, ठीक है दोस्तों, बस ये आएगा। तो इस रीजन में और इस रेखा के ऊपर पूरा आ गया, इस रेखा से लेकर के पूरा रीजन ये क्या हो जाएगा, दिस इज द सॉल्यूशन रीजन, सॉल्यूशन रीजन, हल क्षेत्र। यहां का कोई भी पॉइंट होगा तो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा। केवल इतना नहीं, लाइन का एक्सटेंशन इंफिनिटी, ये भी इंफिनिटी, तो पूरा क्षेत्र इंफिनिटी तक जाएगा वो। ये तो हम दिखा रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से लीनियर इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन देखा जाता है, ठीक है। तो कितना वास्ट है इसका सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो आगे इसमें और भी क्वेश्चन अभी करेंगे, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।